हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपके 18 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के जो है एनालिसिस को, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन पर बेस जो है आगे आने वाले एग्जामों में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सभी को जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोगों को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपकी वह कितनी मीटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर आपका है 3। प्रश्न है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह आपका किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यह जो गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं यह पाषाण कालीन चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध हैं और इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। भीमबेटका की जो गुफाओं को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न आपका है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम उनका जो है प्रसिद्ध रचना है, जो कि आपका आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो प्रश्न आपका पूछ देता है कि वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसमें आपके पॉइंट है कि भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा से जो है मिलकर कहाँ गंगा नदी बनाती है। जो आपकी भागीरथी नदी है वह गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा से जो मिलकर क्या बना लेती है गंगा नदी को बना लेती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे आपके करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है 2025 का जो गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि कौन थे। 2025 के जो गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि जो है कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है आपके 2025 के जो है गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि रहे हैं। इसमें पॉइंट आपका है कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी का जो है सहयोग किया गया है। इस पर जो है समझौता किया गया है। रक्षा, व्यापार और तकनीकी पर जो है सहयोग के लिए चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 7 आपका है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है। 2025 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है आपको किसको मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेविड बिस्ली। डेविड बिस्ली को जो है आपका खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP के तहत जो है उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि विश्व में भू उन्मूलन के प्रयास के लिए इनको जो है शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न आपका है 2025 का जो IPL विजेता कौन सी टीम रही है। 2025 के जो IPL विजेता टीम है वह कौन रही है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा RCB। यहाँ पर गलत टाइप किया गया है।
आरसीबी जो है आपका 2025 का जो है आरसीबी जो है आपका 2025 के जो है आईपीएल टीम का जो है विजेता रही है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष मिशन समझौता किया? 2025 ने भारत में किस देश के साथ अंतरिक्ष मिशन समझौता को जो किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान देश के साथ जो है अंतरिक्ष समझौता किया है, जिसमें आपका इसरो और जैक्सा ने जो है चंद्रमा मिशन पर जो है सहयोग किया है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 10। प्रश्न नंबर 10 है 2025 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? 2025 का जो है ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो इसका सही आंसर होगा द लास्ट होराइजन। द लास्ट होराइजन को जो है 2025 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है भारत का जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 में कितनी रही है? भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर है 2024-25 में जो है कितनी रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.8%। 6.8% जो है आपका भारत का जो है जीडीपी वृद्धि दर रही है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार जो यह डाटा को जो है बताया गया है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 12। प्रश्न है कि 2025 में किस राज्य ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जो है लागू किया? 2025 में जो है किस राज्य ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जो है लागू किया है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने जो है गुजरात राज्य की सरकार ने जो है पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जो है लागू किया है। इसमें आपका नवीनीकरण ऊर्जा और उद्योग सहयोग के लिए इसको लागू किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 13 हो जाएगा 2025 में भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मुख्य समारोह हुआ है? 2025 में भारतीय नौसेना दिवस का जो है कहाँ पर मुख्य समारोह हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है, जिसमें आपके पूर्व नौसेना कमान का जो है मुख्यालय भी रखा गया है। प्रश्न नंबर आपका 14 हो जाएगा 2025 का अर्जुन पुरस्कार किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मिला है? 2025 का जो है अर्जुन पुरस्कार किस बैडमिंटन खिलाड़ी को जो है मिला है? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को जो है 2025 का अर्जुन पुरस्कार आपको मिला है। यह जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है 2025 में किस देश ने क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप को जो है जीता है? 2025 में किस देश ने क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप को जो है जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जो है आपका 2025 में टी20 वर्ल्ड कप को जो है जीता है। अब हम करने वाले हैं आपके साइंस पे आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न है आपका मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पर बनती हैं? मनुष्य के जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं वह कहाँ पर बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में जो है आपका लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, जिसमें आपका हड्डियों के भीतर स्पंजी भाग में आरबीसी जो है बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न आपका है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है आपकी किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा दूरी। दूरी को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है पौधे में जल परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधों में जो जल परिवहन है वह किस ऊतक से होता है? तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जो है जल परिवहन होता है। जाइलम जो है पानी व खनिजों का जो है परिवहन करता है।
जाइलम जो है आपका पानी के साथ साथ जो है खनिजों का भी परिवहन करता है पौधों में। प्रश्न नंबर आपका 19 हो जाएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो इसका सही आंसर होगा H2O यानी कि जल। पानी का जो रासायनिक सूत्र होगा वह होगा H2O यानी कि जल, जिसमें आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि बल का यासाई मात्रक क्या है। बल का जो यासाई मात्रक है वह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का यासाई मात्रक क्या है, न्यूटन है। और 1 न्यूटन बराबर कितना, 1 न्यूटन को और क्या कह सकते हैं, यानी कि कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर आपका होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर आपका 21। प्रश्न है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना हुआ है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्य रूप से किस गैस से बना हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कितना पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 22। प्रश्न है कि विद्युत धारा की जो है एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई उसको क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर आपका होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न आपका है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है यह आपका किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा जो है आपकी उत्पन्न होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इसमें जो है आपका हाइड्रोजन का हीलियम में जो है क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। हाइड्रोजन का जो है हीलियम में जो है रूपांतरण हो जाता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 24। प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का जो है पूरा नाम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह जो है आपका आनुवांशिक जो है जानकारी का जो है वाहक है, यानी कि उसके बारे में पता करता है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 25। प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है आपका मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग होता है, जो कि हमारे शरीर की जो है बाहरी परत है, और हमारे शरीर की बाहरी परत की जो है सुरक्षा भी करता है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 26। प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल सन 1919। 13 अप्रैल सन 1919 को जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। प्रश्न नंबर 28 है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो है आपकी कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर आपका है 29। प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है कब हुई है। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है कब की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1951 में। सन 1951 में जो है आपका पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे सबसे लंबा बांध जो है आपका कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। प्रश्न नंबर आपका है 31। प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन जो है आपका कब भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1928 में। सन 1928 में जो है आपका साइमन कमीशन जो है भारत आया था। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है योजना आयोग का जो गठन कब हुआ है। योजना आयोग का जो गठन है वह कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1950। सन 1950 में जो है योजना आयोग का जो है गठन किया गया है। प्रश्न नंबर आपका है 33। प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है।
भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम जो है आपका भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 34 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो है महाभियोग वर्णित है? संविधान के जो है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो है महाभियोग वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है आपका राष्ट्रपति का जो महाभियोग वर्णित है। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न आपका है भारत में मुद्रा जारी करने का जो अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास जो है मुद्रा जारी करने का अधिकार है, लेकिन वह यह 1 रुपये का नोट जो है जारी नहीं कर सकती है, यह 2 रुपये से जो है ऊपर के नोटों को जारी करेगी। अब हम करने वाले हैं आपके कंप्यूटर पे आधारित प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि इंटरनेट का जो जनक है किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक है किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंड सर्फ। विंड सर्फ को जो है आपका इंटरनेट का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 37। प्रश्न है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपी करना। कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है कॉपी करना। प्रश्न नंबर 38 है यूआरएल का जो है पूरा नाम क्या है? यूआरएल का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न नंबर आपका 39 है सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो है आपका कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www। www सबसे पहला जो है आपका वेब ब्राउज़र था, जिसका जो इसमें नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नेक्सस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसएमटीपी। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है किसी भी ईमेल को भेजने के लिए। एसएमटीपी का जो है फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। जो भी हमने प्रश्न करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर कर अपनी जो तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।